इस खुशबू के ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स 8:20 हो रहा है। एंजल तो शाम को 6 बजे ही ट्यूशन चली गई थी। हम भी थोड़ा डॉक्टर का मेरा अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर को दिखाने गए थे। वहाँ से आए फिर फटाफट खाना बनाया। खाना में रोटी सेक ली, सब्जी बनी। चलिए आपको कान्हा जी का दर्शन करा देते हैं। कान्हा जी का दर्शन कर लीजिए आप भी। ये रहे हमारे कान्हा जी, दर्शन कर लीजिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। फ्रेंड आज पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं, मखाने की और पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं। इधर रोटी सेक के रख दिए हैं। आज एंजल को सरप्राइज़ देंगे, एंजल बहुत खुश होगी। इधर सब्जी हो रही है फ्रेंड हम धीमी आंच पे सब्जी मेरी बनती रहती है। धीमी आंच पे सब्जी मेरी बनती रहती है। मेरे माथे पे बिंदी नहीं रुकती, उसका रीज़न ये देखिए, ये मेरे माथे के बीचों बीच तिल है। ये इस तिल की वजह, या तो बिंदी हम यहाँ लगाएं, यहाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे लगाते हैं ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा रहे, उसके बाद अपने आप बिंदी कब गिर जाती पता नहीं। कितनों भी बढ़िया बिंदी रहे लेकिन गिरना ही गिरना तय है। किसी ने मुझसे फ्रेंड कहा कि तुम इतना पूजा पाठ कान्हा जी का करती हो, फिर भी तुम इतना परेशान, क्या फ़ायदा है पूजा पाठ करने से। तो मैंने उनसे तो नहीं कहा, लेकिन मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। फ्रेंड्स पूजा पाठ से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ है, कभी नहीं। जो मेरे नसीब में है वो तो होके रहेगा। जैसा मैंने कर्म कमाई पूर्व जन्म में किया, इस जन्म में तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। अब इस जन्म में जो कर रहे हैं वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो जैसा कर्म किए हैं वैसा तो भोगना तो मुझे ही पड़ेगा ना कि किसी और का। भगवान श्री राम राजा थे, एक राजा के पुत्र थे, लेकिन उनको अपने कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ी। 14 वर्ष वनवास जंगल में दर दर भटकना पड़ा। सीता माता को से एक तोता को कैद कर ली थी, एक तोते को अलग कर दी थी। उसके वो उनको अपने कर्मों की सज़ा भोगने, उनको अपने पति से अलग होना पड़ा। तो जब भगवान इस धरती पे आके इतना कष्ट झेले तो हम आप इंसान हैं। और फिर भगवान कष्ट उन्हीं को मिलता है जिनमें झेलने की क्षमता होती है। भगवान उन्हीं बंदों को चुनते हैं कि जिनमें झेलने की क्षमता होती है। ये जानते हैं कि हाँ ये बंदा झेल लेगा, इसको दो। तो कभी सोना आप पीटते जाइए, पीटते पीटते तब जाके उसकी चमक होती है। तो दुख झेलते झेलते कभी तो खुशी की एक किरण दिखाई देगी, एक उम्मीद दिखाई देगी। आपको पता है सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं ब्लॉग में उतना दिखाती हूँ जितना अच्छा है, लेकिन और आपको नहीं बता सकती कि और क्या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या क्या है। पर्सनल चीज़ें नहीं बता सकती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते हो आपको लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं बता सकती, नहीं शेयर कर सकती। या ये मानिए मैं किसी से भी नहीं कहती, किसी से भी नहीं कहती। मैं अंदर ही अंदर घुटने वाली माँ की लड़की हूँ, अंदर ही अंदर सब कुछ सहने वाली माँ की लड़की हूँ। ज़रूरी नहीं हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी ही हो, नहीं। बहुत मुस्कुराहट के पीछे दर्द भी होता है, आदमी कह नहीं पाता। फ़िलहाल फ्रेंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूजा पाठ से कभी किसी का ये मन को शांति मिलती है। अरे हम सुबह से लेकर रात तक खाना बनाए, बच्चे का काम के, पति का काम के, सब 10 मिनट भगवान के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। 10 मिनट क्या, आप 2 ही सेकंड भगवान भाव के भूखे। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरा अगरबत्ती जलाओ, भगवान ये नहीं कहते आप मेरा दिया जलाओ, आप मेरा नहीं। ये सब तो हम अपनी संतुष्टि के लिए करते। भगवान से प्रेम के भूखे हैं। मेरे साथ बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे मुझे विश्वास होता नहीं ईश्वर है। फ्रेंड कुछ चीज़ें हैं जो ईश्वर ही कर सकता है। वैज्ञानिक कितनों भी आगे हो जाए, लेकिन ईश्वर जन्म और मृत्यु से ईश्वर के ही कर सकता है। इसलिए ईश्वर है, मानिए। पूजा पाठ करने से किसी का बुरा नहीं। अरे हम कहते हैं सुबह से लेकर रात तक आप बच्चे का काम कर रहे हो ना, अपने पति के लिए खाना बना रहे हो ना, कमरा सही कर रहे हो ना, झाड़ू लगा रहे हो ना, सब कर रहे हो ना। इधर भगवान आपसे क्या मांग रहे? 2 मिनट हाथ जोड़ के उनके पास खड़े हो जाइए। हे भगवान, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, अब आप ही देख लो, जो करना हो करो। एक बार विश्वास करके देखिए, ईश्वर बहुत मायने रखता है। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि मैं इतना पूजा पाठ करती फिर भी परेशान हूँ, तो जो मेरे कर्म है तो मुझे ही झेलने पड़ेंगे ना। जो मैंने इस पर लिखवाया है वो तो मुझे ही झेलना है ना। किसी के तन का उतारा कपड़ा आप पहन सकते, लेकिन आप किसी की नसीब नहीं बदल सकते। तो जो मेरे नसीब में है वो तो मुझे झेलना ही पड़ेगा, वो तो मुझे
भोगना ही पड़ेगा, चाहे जैसे। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिठे न भाई। राजा हो या रंग, ठोकर यहाँ सभी ने खाई। तो हम आप कितनों कुछ भी कर लें, जो कर्म में किए हैं उसको तो भोगना हमें को पड़ेगा, चाहे आज चाहे कल। उस इंसान को समझ में नहीं आता है, लेकिन भोगना ही पड़ता है। आज अगर हम किसी को रुलाएं हैं तो मुझे रोने के लिए तो आगे तैयार होना ही पड़ेगा ना। आज अगर हम किसी की बेटी की आँख में आंसू लाएं तो कल की मेरी बेटी तो रोएगी ही ना। ये तो तय है, ये तो होना ही होना है। इसलिए फ्रेंड, पूजा पाठ से कभी किसी का बुरा नहीं होता। पूजा पाठ आप बिल्कुल करिए सुबह शाम अपने घर में। हिंदू हो, अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम लोग देखिए पाँच नमाज पढ़ते हैं, पाँचों टाइम का नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। उनको इतना विश्वास होता है, वो नहाना धोना कुछ नहीं, वो बहुत वो समझते हैं, लेकिन वो नमाज पढ़ते हैं। तो हमारी हिंदू में अगर हम सुबह शाम दिया न जलाएं तो हमारा हिंदू होने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझे दिया जलाओ, अगरबत्ती दिखाओ, अरे कुछ मत करो, आप जाओ 2 मिनट हाथ जोड़ो, मन में ही राम राम करो, मन में ही कृष्ण कृष्ण करो, बस वही बहुत है। आप उन पर विश्वास करके तो देखिए। एक तो गाना है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना सताती है, हुई है वही जो राम रच रहा। हम सर पटक लेंगे, कुछ भी कर लें जी को, लेकिन जो राम जी चाहेंगे वही होना है। इसलिए फ्रेंड, पूजा पाठ कोई ख़राब चीज़ नहीं होता है। मैं उनसे, जिन्होंने मुझसे कहा, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप भी मेरे कहने से प्लीज़ एक अगरबत्ती जलाइए। नहीं अगर, अरे आप कुछ मत करिए, अगरबत्ती भी मत जलाइए। मंदिर तो हिंदू है, मंदिर तो होगा ना आपके घर में। आप जाइए भगवान के सामने। आप जो लोग इधर उधर अपने दुख को कहते, मत कहिए किसी से। सामने वाला 1 मिनट के लिए आपका हमदर्द बन के सुन लेगा, अरे ऐसा नहीं करना था, अरे आप इतने अच्छे, 1 मिनट के लिए, और पीछे जाएगा तुरंत कहेगा ऐसे की थी तभी तो ऐसे हुआ। क्या मतलब उससे कहने का? मत कहिए किसी से आप अपना दुख दर्द, कुछ नहीं। कोई क्या कहता है छोड़ दीजिए सब कुछ, मत कहिए किसी से। आप उस मंदिर में, अगर आपके घर में ईश्वर है, मंदिर में जाके कहिए भगवान से कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा था, हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए। आप विश्वास करके देखिए खुद पे, खुद अपने आप। जिन्होंने रास्ता बिगाड़ा है ना, वही रास्ता बनाएंगे भी, बस हमारे समझ में नहीं आता है, वही रास्ता दिखाते हैं। दुख के बाद, जब सुख के बाद दुख मिलता है तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन जब दुख के बाद सुख मिलता है तो उस सुख का अनुभव इतना अच्छा होता है कि हम आपको बता नहीं सकते। फ़िलहाल मुझे तो अभी तक कोई सुख नहीं मिला। हाँ, एक सुख मिला, भगवान ने इतनी प्यारी संतान मुझे दी है, बहुत अच्छी संतान मुझे दी है, बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल कृष्ण जी, लक्ष्मी जी का रूप है वो। जैसे मैं कृष्ण जी की पूजा करती थी, बिल्कुल उन्होंने लक्ष्मी जी का रूप मेरे गोद में दिया है, जो मेरे लिए एक सौभाग्य बन के आई है, मेरी जीवन बन के आई है। बाकी उसको देख के अपना सारा दुख दर्द सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अच्छी है। आप जो देख रहे हैं ना, ये आपको ये चीज़ दिख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं आपको दिखा नहीं सकती। जिस दिन आप जान जाओगे ना, उस दिन आप सोचोगे कि क्या बात। लेकिन मैं पर्सनल चीज़ें मैं पब्लिक में नहीं लाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मुस्लिम हो तो आप 5 टाइम का नमाज़ पढ़िए, इबादत करिए। सिख हो तो भी, ईसाई हो फिर भी, सब लोग ईश्वर को मत भूलिए, उन्हीं सब कुछ हैं। हम आप कुछ भी कर लें, लेकिन मैंने कहा ना, जो लिखा है वो तो होके रहेगा, वो तो होना है। लेकिन फिर भी अगर आप उस पर विश्वास कर, कोई बड़ी घटना है, कोई बड़ी बर्बादी है, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ कम तो कर देगा। आप किसी को खुश रख के देखिए, किसी के दुख को बांटिए। अगर कोई परेशान है, कोई रो रहा है, तो उसके साथ उसके पास बैठ के उसकी बातों को, छल कपट से नहीं, अच्छे मन से उसकी बातों को सुनिए, उसको समझाइए, उसको दुख देखिए आपके जीवन में अच्छा होता है कि नहीं। ये मेरा अनुभव है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कभी आपके साथ बुरा नहीं होगा, इसको मान के चलिए। आज हम किसी के बच्चे के साथ गलत करेंगे, किसी की बेटी के साथ गलत करेंगे, किसी की बेटी के साथ गलत करें तो मेरे साथ होना है। आज अगर हम किसी की बेटी को रुलाएंगे तो मेरी बेटी आज नहीं तो कल रोएगी। इतिहास तो हमेशा दोहराया जाता है। अगर आज हम किसी के बाप को रुलाएंगे या अपने बाप को रुलाएंगे तो मेरा बच्चा मुझे रुलाना तय है, मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे रुलाना तय है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी माँ मेंटली पेशेंट थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चार भाई 4 बहन हैं।
मैं चौथे नंबर की बहन हूँ, 2 भाई छोटे, 2 भाई बड़े मुझसे। 2 भाई मुझसे छोटे, लेकिन देखने में वो लोग मुझसे बड़े लगते, मैं ही छोटी लगती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगी, मेरी माँ मेंटली पेशेंट, लेकिन इतना नहीं मेंटली पेशेंट थी कि वो कुछ समझती, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दवा खाती थी, सोती थी, फिर उठती थी, फिर बिल्कुल नॉर्मल। फ्रेंड, उनको दिमाग नहीं सही होने के बावजूद भी उन्हें ये पूरा विश्वास था कि मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता है। मुझे कहती थी, नहीं मेरी खुशबू बहुत सी थी, वो गलत नहीं कर सकती। अरे भाड़ में जाए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो तो मुझे सही कहती ना। मेरा बाप मुझसे खुद कहता है, बेटा कोई कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ तुम कैसी हो, मैं जानता हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे। वो ईश्वर जान रहा है, मेरे माँ बाप, मेरी माँ जानती थी, और मेरे माँ से ज़्यादा मुझे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, उनको मेरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। फ्रेंड, एक होता ना, अगर उनका कोई चीज़ गुम हो जाता था तो वो मुझसे ढूंढवाती थी मुझे। और फ्रेंड, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। मैंने जो कुछ किया अपने माँ के लिए, वो ईश्वर मेरा जानता है, निश्चल मन से किया है बहुत ज़्यादा। मैं अपने माँ बाप के प्रति समर्पित हूँ। आज भी कभी कभी मैं पापा से नाराज़ हो जाती, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, ये वो, लेकिन अगर मेरे बाप को इतना सब कुछ भी पता चल जाता कि वो, तो मैं बौखला उठती। मैं फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर भाग जाए। कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है मेरे विषय में, मुझे बिल्कुल फ़र्क। मेरे ससुराल वाले सोचते हैं, जब अरे मैके में रहती है, मैके जाती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मैके में सारी सुख सुविधा, सब लोग हैं, करने वाले कोई कमी नहीं। लेकिन हम क्या हैं, मैं भी तो उनकी संतान हूँ, मेरा भी फर्ज है करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने उनसे कभी कोई चीज़ मांगा नहीं है, कभी कोई चीज़ कहा ही नहीं है। उन्होंने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम ये कहेंगे, माँ बाप की सेवा करिए। माँ बाप एक बात जान लीजिए, आपको सारे रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन माँ चली गई ना तो माँ नहीं मिलेगी। बाप जब तक है तब तक लोग महत्व नहीं समझते। जिस दिन बाप नहीं रहेगा, चाहे बेटा हो या बेटी, उस दिन पता चलेगा माँ बाप होता क्या है। आप कहीं से थक हार के आते हो और कोई रिश्ता ये सोचेगा, अरे आए हैं बैठे हैं, ये है वो, लेकिन माँ तुरंत दौड़ेगी, मेरा बेटा पानी पिएगा नहीं। बाप तुरंत, पता नहीं मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ है, कितने चक्कर काटता है। मैं देखी हूँ ना, मैं अपने पापा को देखी हूँ। मेरे एक भी भाई अगर लेट हो जाते हैं या कुछ भी होता है, मेरे बाप एकदम परेशान हो जाते हैं। मेरे पापा, ऐसा नहीं हम लोग के लिए नहीं, हम लोग के लिए परेशान होते हैं कभी, लेकिन जताते नहीं हैं। और मेरी माँ भी ऐसी थी। आपको पता है, जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद वो जब भी मुझे फ़ोन करती थी तो उनका पहला शब्द यही रहता था, तुम कुछ खाई बेटा। फ्रेंड, अब ये बात कोई पूछने वाला नहीं है पापा, लेकिन कोई पापा है, पूछते हैं सब ठीक है ना, हाँ ठीक है, लेकिन ये सिर्फ माँ ही पूछ सकती है, बेटा तुम कुछ खाई। माँ से ज़्यादा कोई नहीं पूछ सकता है। इसलिए फ्रेंड, माँ बाप ईश्वर, ये तीन चीज़ आपके लिए बहुत महत्व रखता है। इन तीनों चीज़ों को आप कभी मत छोड़िएगा, इन तीनों चीज़ों को कभी मत दुखाइएगा दिल, चाहे ईश्वर है। कभी ऐसा कोई गलत काम मत करिए कि ईश्वर भी आपको सजा देने के लिए एकदम मजबूर हो जाए, ना चाहते हुए भी। अब माँ बाप का दिल प्लीज़ मत दुखाइए, क्योंकि ईश्वर, माँ बाप ही ईश्वर हैं। अगर कोई भी, चाहे बेटा हो या बेटी, अगर आपके कारण आपके माँ बाप की आँख में आंसू आता है, आपके कारण बाप ये सोचता हो कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं और, तो आप लोग का रहना इस जीवन में बेकार है, व्यर्थ है। आज अगर आप जैसा, चाहे बेटा जैसा बाप के साथ करेगा, बेटा उसका भी बेटा वैसा करेगा। बेटी जैसे माँ के साथ करेगी, उसकी भी बेटी वैसे ही करेगी माँ के साथ। इसलिए प्लीज़ माँ बाप को बांटिए मत, माँ बाप एक है, दोनों को बराबर का सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। माँ बाप का दिल मत दुखाइए। माँ बाप ही ऐसा रिश्ता है जो एक बार चला गया ना, फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्लीज़ माँ बाप को ऊपर रखिए। माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। उन लोग से पूछिए जिन्होंने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं। उन लोग से पूछिए जिनकी माँ है ही नहीं। उन बच्चों से पूछिए जो बच्चे खाना नहीं जानते थे, उनकी माँ चली गई। तो बहुत लोग ऐसे हैं, जिन लोगों के पास माँ बाप हैं वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। इसलिए प्लीज़, ये अनमोल रिश्ता किसी भी रिश्ते से बढ़ के नहीं होता है, किसी भी रिश्ते से बढ़ के नहीं होता है।
एक वक्त आता है आपका पति भी आपका साथ छोड़ देगा, एक वक्त आएगा आपकी पत्नी भी आपके साथ छोड़ देगी, लेकिन माँ बाप आपका साथ नहीं छोड़ सकते। चाहे उनकी 10 संतानें हों या 20 संतानें हों, माँ बाप खड़े रहेंगे चाहे जितने बूढ़े हो जाएं। कभी आजमा के देख लेना फ्रेंड। मैं 100% में 1% ऐसे ही माँ बाप होंगे जो ऐसे नहीं होंगे वो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण होगा। नहीं, मैं नहीं मानती कि किसी के माँ बाप बुरे होते हैं। प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ना बंद करिए। पत्नी को पाल सकते हैं, पत्नी को खिला सकते हैं, अपने बच्चे को पाल सकते खिला सकते हैं, क्या माँ बाप को नहीं? अरे जब आप पैदा हुए थे आपका सब कुछ माँ करती थी, तो माँ जब बूढ़ी होगी वो भी तो बच्चे के समान है, बाप जब बूढ़ा हो गया वो भी बच्चे के समान है। वो 10 बार आपको दौड़ाए तो आप 10 बार दौड़ेंगे। अगर आपको रात भर दौड़ना पड़े तो रात भर। मेरी माँ मेंटल पेशेंट थी, 2 बजे रात को उठ के मुझे जगाती थी, कहती थी उठो उठो बेटा सुबह हो गई, चल के नाश्ता बनाओ, ये बनाओ। मैं 2 बजे रात को उठती थी, नाश्ता बनाती थी, खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी। सारा दिन दौड़ती थी, रात भर दौड़ाती थी, मुझे मैं करती थी। आज मुझे लगता है मुझे मेरी किस्मत में संतान थी नहीं, आज उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे बेटी मिली है और मैं इस पर बहुत गर्व करती हूँ कि मुझे मेरे पास बेटी है, क्योंकि मैं भी बेटी थी, मैं भी अपनी माँ का की थी। शायद वही मेरे पास लौट के आई हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल वो नहीं, वो तो लक्ष्मी है मेरे लिए, तो लक्ष्मी है। मैं आपको क्या क्या बताऊँ उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन फ्रेंड, आप अपने माँ बाप को सर्वप्रथम रखिए। माँ बाप से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। अगर माँ दूर है, प्लीज़ दिन में सुबह नहीं आपको टाइम मिलता है, एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछिए, मम्मी आप खाना खाएं, पापा आप खाना खाएं, आप ठीक हैं? एक बार ज़रूर उनको फ़ोन करिए, उनसे बात करिए, देखिए कितना उनको सुकून मिलता है, कितना उनको अच्छा लगेगा। इसलिए प्लीज़, चाहे माँ बाप हों चाहे ईश्वर हैं, उनके लिए समय निकालिए। ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, ना माँ बाप गलत करते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि माँ बाप को समय दीजिए, ईश्वर को समय दीजिए। फ्रेंड एंजल ट्यूशन से आ गई। क्या खाई हो भैया? आइसक्रीम। और पापा का नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। किसके लिए? मम्मा के लिए। हाँ ऐसे बोले? हाँ। क्या बोले? नहीं लूंगा मम्मा के लिए। क्यों? मम्मा का जुकाम हो जाएगा। नहीं लूंगा नहीं लूंगा। मैं कही लो 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 बार बार कही। अच्छा, फिर भी नहीं लिए? नहीं। तो तुम डांट नहीं पाई? डांटे। क्या कही? लो लो जल्दी लो। नहीं, फिर कह दिया नहीं लूंगा। चलो तुम घर, कोई नहीं खाएगा तुम्हारी आइसक्रीम, ठीक ना? मम्मा खाएगी ना दादा खाएंगे, कोई नहीं खाएगा। तुम मम्मा के लिए मैं नहीं लूंगा। ऐसे बोले? तुम खाई? हाँ खाई। कौन सा फ्लेवर खाई? कुल्फी। कुल्फी वाला? हाँ। मटके वाली? क्या? नहीं, मट्टी वाली नहीं, डंडी वाली जो इसमें कुल्फी नहीं लगी रहती है, वो वाली खाई थी। अच्छा चलो, चलो खाना ले आ रहे हैं। पापा कहे नहीं लूंगा। चलो ठीक है, खाना ला रहे हैं। ठीक है। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते। खाना पीना हो गया गाइस, एंजल को खाना ना खिला दिए हैं। अब चलते हैं, एंजल को दूध पिलाते हैं, फिर इसको सुला देंगे। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, प्यार बांटिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।